बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दुरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी ये वीडियो 9th क्लास का जो रिज़ल्ट आया है पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स का, उस हवाले से है कि किस तरह से एक इस्तराब, गम, गुस्सा और एक कोहराम बपा है तमाम हलकों में, वालिदैन हों, स्कूल्स हों, असातिज़ा हों और हमारे स्टूडेंट्स हों। कहने वाले ये कहते हैं कि ये रिज़ल्ट बहुत ही बुरा है, बड़ा ख़राब रिज़ल्ट आया है, लाखों की तादाद में बच्चे फेल हो गए हैं और भरमार है, कंपार्टमेंट्स की लाइनें लगी हुई हैं। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके सामने एक मवाजना रखूँगा, एक तज्ज़िया रखूँगा साबका जो रिज़ल्ट्स हैं पिछले सालों के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, तनकीद क्या हो रही है, हक़ाइक़ क्या हैं और क्या कोरोना के असरात हैं इन बच्चों पर जो रिज़ल्ट इतना बुरा आया है। बोर्ड ने कोई बहुत सख्तियां कर दी हैं इस बार अचानक नरमी देने के बाद, इस वजह से 9th का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया है। और कोई असरात हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, पबजी, टिकटॉक और दीगर अवामिल जो हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद अभी हाल ही में पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने 9th क्लास के रिज़ल्ट, जिसको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 के इम्तिहान का रिज़ल्ट कहा जाता है, उसका ऐलान किया है। रिज़ल्ट की जो शरह है वो तमाम ही तालीमी बोर्ड्स की वो इस बार बहुत कम आई है। मैं आपके सामने पंजाब के जितने तालीमी बोर्ड्स हैं उनकी परसेंटेज रखे देता हूँ कि 9th का रिज़ल्ट हर बोर्ड का कैसा रहा। सरगोदा बोर्ड में जी 41.68%, रावलपिंडी बोर्ड में 45.6%, फैसलाबाद बोर्ड में 43%, बहावलपुर में 42%, मुल्तान बोर्ड 45% और लाहौर 46%, जबकि गुजरांवाला बोर्ड 43%। सबसे कम शरह रिज़ल्ट की साहिवाल बोर्ड की है जो 39% है, और नंबर ले गया है सैलाब ज़दा इलाका डेरा गाजी खान, जिसके 9th की परसेंटेज है 49%। और याद रहे कि मैट्रिक के इम्तिहान में भी पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा शरह जो थी कामयाबी की वो डेरा गाजी खान बोर्ड की ही थी। अब तमाम बोर्ड्स की परसेंटेज मैंने आपके सामने रख दी, कोई एक भी 50% से भी बढ़ नहीं पाया है, सारे ही 46-45 से कम है। गुजरांवाला बोर्ड की शरह जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम गुजरांवाला डिवीज़न में हैं, तो गुजरांवाला बोर्ड का रिज़ल्ट है 43%। अब यहाँ मैं आपको मवासने के लिए फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट ज़रूर देना चाहूँगा। वफाकी तालीमी बोर्ड जो है, जिसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्कूल्स हैं वहाँ तक है, उसका 9वीं जमात का जो रिज़ल्ट है उसकी शरह वो 69 पॉइंट है, 69.40%, और उसके मैट्रिक की शरह 99.45% थी। अब एक सवाल उठा, एक कोहराम बपा हुआ कि आखिर क्या हुआ, लाइनें लगी हैं लंबी, वालिदैन परेशान हैं, असातिज़ा सर पकड़ के बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो मिला जुला तासुर है, लड़कियां रो रही हैं, लड़के कह रहे हैं हमारे पेपर बड़े अच्छे हुए थे, और कुछ बड़े बेफिक्रे हैं। अब मैं आपके सामने रिज़ल्ट रखना चाहूँगा ताकि अंदाज़ा हो कि ये इस बार इतना कोहराम मचा है या ये हर बार 9th क्लास का ख़ास तौर पर जब रिज़ल्ट आता है तो वो औसतन तकरीबन कमोबेश ऐसा ही होता है। ये मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख के देता हूँ। ये जी हमारा जो 2018 से मैंने लिया है डाटा, ये आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन्स पर भी डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2018 में 2,49,577 उम्मीदवार
अपीयर हुए थे गुजरांवाला बोर्ड में इम्तिहान में, और उनमें से पास हुए थे 1,36,032 तलबा और परसेंटेज थी 54.51%। 2019 में, जब अभी कोरोना आने से पहले का रिजल्ट है ये, 2,51,440 तलबा शामिल इम्तिहान हुए, 1,32,717 पास हुए और ये शरह थी कामयाबी की 52.78%। इसके बाद जी शुरू हो गया कोरोना। 2020 का जो इम्तिहान था प्रमोट कर दिया गया। आपको याद होगा तमाम तलबा और तालबात को बगैर इम्तिहान के उस साल प्रमोट किया गया। 2021 में आपको याद है कि स्मार्ट सिलेबस था और सिर्फ 4 लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान दिया था तलबा और तलबात ने, तो इसकी शरह जो थी कामयाबी की वो 99.37% रही। लामहला इतना बड़ा एक रिलीफ दिया गया बोर्ड्स की जानिब से। अब हम आगे जी 2022 में। 2022 में अपीयर हुए हैं कुल गुजरांवाला बोर्ड में 2,34,599 तलबा और तालबात, पास हुए हैं 1,03,501 और ये शरह रही है 44.12%। तो आपने देखा कि कोरोना से पहले जो शरह 9th में रहती है वो बराबर बराबर, कभी 54 कभी 52, अब ये इस साल 2022 में आई है 44%। अब नाज़रीन, ये हकायक हैं कि कोरोना से पहले 9th क्लास का जो रिज़ल्ट होता था वो तकरीबन ऐसा ही होता था। बच्चों की कंपार्टमेंट्स भी होती थी, 2 सब्जेक्ट्स में, 3 में, 4 में, और अमूमी यही होता था कि बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान के साथ 9th क्लास की कंपार्टमेंट्स को भी आसानी से क्लियर कर जाते थे। और बड़े दिलचस्प आदादोशुमार हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मैट्रिक का जो रिज़ल्ट होता है उसके आदादोशुमार क्या होते हैं, कि 9th क्लास में तो डराने वाला रिज़ल्ट होता है और 10th क्लास में क्या होता है। ये भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो गुजरांवाला बोर्ड का रिज़ल्ट है। ये भी पिछले 5 साल हैं, इसका डेटा है। 2018 में जी कुल शामिल इम्तिहान हुए तलबा और तालिबात 2,10,970, पास हुए 1,66,755, तो कामयाबी की शरह जो थी 70.4% रही। 2019 में शामिल इम्तिहान हुए जी 2,16,188, पास हुए 1,64,542 और ये शरह थी 76.11%। 2020 में जब ये कोरोना का आगाज़ हुआ उस वक्त बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दे चुके थे 10th क्लास का, और फिर उनको भी कहा गया जी कि बगैर मार्किंग के जो इनके 9th के हैं उस हिसाब से इनको नंबर दिए जाएंगे। तो ये रिज़ल्ट रहा 78%। अब आ गया जी 2021 में, जब इनको रिलीफ दिया गया है और स्मार्ट सिलेबस के साथ, तो ये शरह रही जी 99.27%, यानी 2,48,158 शामिल इम्तिहान हुए, जिसमें से 2,46,352 पास हो गए। 2022 का अभी जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का, इसमें 2,18,928 तलबा शामिल इम्तिहान हुए, पास हुए हैं 1,55,150, तो ये शरह रही है औसतन 70.87%। तो साबित क्या हुआ कि जो शरह 9th में 52%, 54% थी, वो मैट्रिक में आके बहुत बेहतर हो जाती है 70%, 76%, 78% तक। तो अब मैं आपके सामने जी रखूँगा, क्योंकि हम ज़िला गुजरात की बात करेंगे, तो इसके एनालिसिस के मैंने जो सरकारी स्कूल्स का डेटा फ़िलहाल मुझे दस्तयाब हुआ वो मैं आपके सामने रख के देता हूँ कि गुजरात में जो कुल हमारे पूरे ज़िला के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के मदारिस मिला के तादाद बनती है 345 स्कूल हैं हमारे ज़िला में, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी आते हैं, बॉयज़ हाई स्कूल हैं और गर्ल्स हाई स्कूल। अदाद शुमार कुछ इस तरह से हैं जी कि इस इम्तिहान में शामिल हुए हैं हमारे कुल तलबा और तालिबात जो हैं वो तकरीबन 25,523 शामिल इम्तिहान हुए और पास हुए हैं 10,462 और ये शरह रही है कामयाबी की 40%। दोबारा दोहरा रहा हूँ, 9th के इम्तिहान में ज़िला गुजरात से सरकारी स्कूलों के कुल 25,523 तलबा और तालिबात शामिल इम्तिहान हुए और इसमें से पास हुए हैं
10,000 और ये शरह रही है 40%। अब बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि जिस रिज़ल्ट को बहुत बुरा कहा जा रहा है कि लाइनें लगी हैं, कतारें हैं, फेल होने का कोई शुमार हिसाब नहीं है, तो मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी है कि एक स्कूल है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बारू, इसके 51 तलबा शामिल इम्तिहान हुए और 51 के 51 पास हो गए और इसका रिजल्ट 100% रहा। बाकी 2 स्कूलों का भी रिजल्ट 100% है, लेकिन इसमें तादाद बहुत कम अपीयर हुई है, 12 और 8 स्टूडेंट्स। अब आप इस बात को मलहूज़े हाथ रखें कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां तादाद 400 अपीयर हुई है, 500 अपीयर हुई है, और उसको भी आपने सामने रखना है कि ये भी एक बड़ी हकीकत है। अब जी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैट्रिक का जो रिज़ल्ट 2022 में आया है, ये भी हमारे सरकारी स्कूल्स का है गुजरात के, और ये जनाब 345 स्कूलों का डाटा है। इसमें शामिल इम्तिहान हुए हैं 22,091 तलबा तलबात और पास हुए हैं 16,153, यानी कुल ज़िला गुजरात के सरकारी स्कूलों में 22,091 तलबा तलबात ने इम्तिहान दिया था मैट्रिक का और पास हुए थे 16,153, और ये रिज़ल्ट ज़िला गुजरात का मैट्रिक का है 73.15%। और इसमें 100% एक लंबी लाइन है, बहुत शानदार कारकर्दगी है स्कूलों की, जिनमें 72 तलबा, 54-60 तलबा अपीयर हुए हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो 100% है, और 96-97-95% भी बड़ी काबिले ज़िक्र कारकर्दगी है कि अगर एक स्कूल के 243 तलबा तलबात अपीयर हुए हैं तो उसके 231-35 तलबा पास हुए हैं मैट्रिक इम्तिहान में। तो नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने 9th क्लास का डाटा भी रख दिया, 10th क्लास का डाटा भी रख दिया। अब पहले मैं बात करूंगा एतराज़ात की, जो तनकीद हो रही है इस रिज़ल्ट पर, जो कड़ी एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है स्कूलों को और असातिज़ा को। आम एक ज़ुबान ज़द आम है कि जी कोरोना की वजह से, ये कोरोना के असरात हैं, ये वही तलबा तलबात हैं जो 2-3 साल कोरोना की बंदिशों से निकल कर आगे आए हैं, ये उनका रिज़ल्ट है इसलिए ख़राब है। और कहने वाले इस मौक़िफ़ के हक़ में ये कहते हैं कि पहले एकदम से पंजाब बोर्ड्स ने और पाकिस्तान भर के तालीमी बोर्ड्स ने इतनी सखावत की कि बग़ैर इम्तिहान के प्रमोट कर दिया बच्चों को, और उससे अगले साल इतनी सखावत की कि स्मार्ट सिलेबस करके 4 सिर्फ लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान लेके उसकी मार्किंग करके पास कर दिया। अब एकदम से पॉलिसी सख्त होगी बोर्ड्स की, सिलेबस पूरा था, कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं था। तो ये वजूहात थी कि तलबा और तलबात वो कोरोना के असरात की वजह से बहुत इजी फील कर रहे थे, वो इम्तिहान को संजीदगी से ले ही नहीं रहे थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, आखिर दम तक किताबें नहीं खोली, और आखिर दम तक ये कहते पाए गए कि हमारे इम्तिहान तो होने ही नहीं है। वो शफकत महमूद साहब का इंतज़ार करते रह गए, किसी अनहोनी का इंतज़ार करते रह गए, टेलीफोन कॉल का, किसी ब्रेकिंग न्यूज़ का, कि जी सुबह सो के उठेंगे तो ख़बर आएगी कि इम्तिहान मुलतवी हो गए, मनसूख हो गए। ऐसा नहीं हुआ। और एक और मिथ है जी, ज़ुबान ज़द आम है कि मार्किंग बड़ी सख्त कर दी बोर्ड्स ने, पेपर बड़े सख्त आए थे, पैटर्न जो था पेपर्स का वो बड़ा टाइट आया था, इस वजह से बड़ी दुश्वारी हुई बच्चों को पेपर को अटेम्प्ट करने। अब जब ये सारे अवामिल एक तरफ हैं तो अब आ जाके जी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जितने दानिशवरान हैं, अब वो अपना सारा गम व गुस्सा फरागत में निकालने लगे बैठे हैं स्कूल्स पर, टीचर्स को बुरा भला कहने में लगे हैं, बच्चों को बुरा भला, उनकी मीम्स बनाने में, बच्चों का मजाक उड़ाने में लगे हैं। और मुझे बड़ी ही दुख और तकलीफ हुआ जब देखा मैंने फेसबुक पर कि जो ही 9th का रिजल्ट आया और जनाब पोस्ट इस तरह की होने लगी, कार्टून मीम्स बनाए जाने लगे कि जी पंजाब के होनहार 1 लाख या गुजरांवाला के 1 लाख टिकटॉकर, सिद्धू मूसेवाला के फैंस फॉलोअर्स, मतलब ये किस तरह का तर्ज अमल है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने ये मवाजना रखता हूँ, जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको आदाद शुमार से साबित किया कि पहले शायद किसी की इतनी तवज्जो नहीं जाती थी 9th के रिजल्ट की जानिब, और इस बार शायद ज़्यादा 9th का रिजल्ट सामने आ गया है। कोई ख़ास इतना वो कोहराम वाली बात नहीं है कि जिस तरह आप वावेला करने बैठ गए
नाइन्थ में अमूमी तौर पर ज़्यादातर स्कूल्स का रिज़ल्ट ऐसा ही होता है। बच्चे नए होते हैं नाइन्थ के लिए, वो आमादा नहीं होते, एकदम से उनको बोर्ड के इम्तिहान में शामिल होना होता है और पूरी तरह से उनको आगाही भी नहीं होती। तो वो रिज़ल्ट उनका ऐसा ही आता है, एक मजमून में फ़ेल हो गए, 2-3 में कंपार्टमेंट्स आ गई। और मुशाहिदे में ये आया है कि यही बच्चे हैं जो 10th में अपना मैट्रिक के इम्तिहान के साथ ये 9th की सप्लीमेंट्री इम्तिहान देकर वो भी मज़ामीन पास कर लेते हैं और वो परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इस बार जी जो दानिश्वर हैं उन्होंने जी 9th का रिज़ल्ट है उसको निकाला और उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब मेरी इस ज़मन में बात हुई है मुख्तलिफ माहिरीन तालीम से, मुख्तलिफ मार्किंग के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे। तो एक बात उन्होंने कही है जी कि रिज़ल्ट जो है वही है जो हमेशा आया करता है, कोई ख़ास इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं हो गई, अनहोनी नहीं हो गई, परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़रूर हुई है। मार्किंग के मुतालिक उनका कहना था कि बोर्ड ने कोई पॉलिसी नहीं बदली, वही पैटर्न मार्किंग का, वही हिदायत और वही तरीक़ेकार है। और मज़ीद उनका ये कहना था कि ये बात भी कहना गलत है कि कोरोना के असरात हैं, क्योंकि ये इन बच्चों को पूरा साल मिला है, इनको पूरा वक्त मिला है। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ, चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ तालीम व ताल्लुम से है, मैं भी तालीमी इदारों से वाबस्ता हूँ, मेरे भी मुशाहिदे में कुछ चीज़ें आती हैं। हकायक ये हैं कि वाकई ऐसा हुआ कि कोरोना में जो तालीमी पॉलिसी थी उसने बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया कि जब 10th क्लास इम्तिहान दे चुकी थी उसकी मार्किंग में क्या मज़ायका था, क्या हरज था, वो तो इम्तिहान हो चुका था ना, आप उसकी मार्किंग करते, जो रिजल्ट बनता है एक्चुअल वो देते। 9th क्लास एक पेपर हुआ, पेपर मंसूख हो गए सारे। ये SOPs कमरा इम्तिहान में बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, बच्चे तैयारी किए हुए थे, आप उनको शामिल इम्तिहान कर लेते। अब आपने इतनी रियायतें दे दी, तारीख में कभी नहीं मिली। फिर आपने स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवा दिया, फिर आपने जनाब 4 मज़ामीन का इम्तिहान मुतारिफ करवाया। अब एकदम से ये बात ठीक है कि बच्चे उसी असर से निकल के आए थे, स्कूल खुलते रहे, बंद होते रहे। अब नफसियाती तौर पर भी हमारे तलबा भी और हमारे असातिज़ा भी, वो भी आराम तलब हो चुके थे। अब एकदम से जब उनको दोबारा से उस मोड में आना पड़ा पढ़ने वाले में, तो बच्चे ख़ासतौर पर बॉयज़ जो हैं, आप गौर करेंगे कि तलबा और तालिबात का जो रिज़ल्ट है उसमें खासा आपको फ़र्क नज़र आएगा कि लड़कों का रिज़ल्ट ज़्यादा बुरा आया है। आखिर दम तक ये जिंदा हकीकत में दोहरा रहा हूं कि बच्चों ने कबूल नहीं किया ज़हनी तौर से कि उनको इम्तिहान में शामिल होना है। वो इंतज़ार करते रह गए जी कि कोई अनहोनी उतरेगी आसमान से और हमारा इम्तिहान मनसूख हो जाएगा। एक बड़ी वजह इस बुरे रिजल्ट की ये है। अब मैं आपके सामने कुछ तल्ख हकायक रखने लगा हूं कि ये एक तिकोन है ना जी, ट्रायंगल है। एक सिरे पर बच्चे हैं, दूसरे पर स्कूल और असातिज़ा हैं और तीसरे पर वालिदैन। वालिदैन ने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये गौर करने की बात है। उन्होंने स्कूल 5-6 घंटे गुजार के आने के बाद अपने शहजादे शहजादियों के ऊपर चेक रखा, उन्होंने उनकी तालीम में मुआवनत की। एक फैशन है कि बच्चा ट्यूशन गया, घर आ गया, उसके बाद उसने बैग खोला नहीं खोला, कोई कंसर्न नहीं होता वालिदैन का। और वालिदैन कितना गए स्कूल में, साल 2 साल में कितनी बार वो स्कूल जाके उन्होंने रजू किया, पता किया कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। टीचर्स की बात आएगी तो 9th क्लास में होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं SST, उनका वो रिज़ल्ट नहीं देखा जाता। उनका सारा रिज़ल्ट जो है वो मैट्रिक में होता है, उसमें उनकी जवाब तलबी होती है कि अगर किसी सब्जेक्ट का, किसी टीचर का रिज़ल्ट बोर्ड की ओर से कम है तो फिर उससे बास पुरस हो सकती है, जो कि अब नहीं होती। तो ये वो सारे अवामिल हैं जिनकी बिना पर ये 9th का रिज़ल्ट है, जिसको कहा यह जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई आसमान टूट पड़ा है, एक क़यामत सी क़यामत है, एक कोहराम बपा है। मैं अपनी इस वीडियो के आखिर में मैंने सारे आदाद शुमार आपके सामने रख दिए, तमाम बोर्ड्स का रिज़ल्ट भी आपके सामने रख दिया, और वो सारी तनकीद, वो सारे जाविये जो सवाल हैं जहनों में जो उठते हैं कि रिज़ल्ट क्यों बुरा आया है। अब आखिरी बात करने लगा हूँ, चूँकि मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ। तो बात ये है कि हमें ज़रूरत ये है इस अमर की कि हम इस घड़ी, इस स्टेज पर ना तो लान तान करें स्कूलों पर,
ना ही असातिज़ा को बुरा भला कहें और ना ही अपने बच्चों को कोसें। जिंदगी का सफर आगे की सिमत को चलता है, पीछे नहीं। पीछे मुड़कर देखने वाला पत्थर का हो जाता है। हमें अपने बच्चों को हौसला देना है कि ये 9th का रिजल्ट जो है, खुदा न खास्ता ये आखिरी रिजल्ट नहीं है, इसके बाद दुनिया खत्म नहीं होने वाली। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। हमें बच्चों को तैयार करना है, आमादा करना है कि आप अब फोकस करें। 4-5 माह हैं आपके पास, आप बेहतर कर सकते हैं। आप 10th का इम्तिहान की तैयारी करें, साथ 9th के जिन मज़ामीन में आपकी कंपार्टमेंट आई है आप उनकी भी तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे, बेहतर तरीके से आप निकल जाएंगे। हमें अपनी अप्रोच जो है उसको मुस्बत रखना है, प्रैक्टिकल रखना है, हकायक के मुताबिक रखना है। बच्चों को आमादा करें, उनके ऊपर इतना ना उनको आप लान तान कर दें कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाए और खुदा न खास्ता वो कुछ और सोचने लग जाएं। और यहाँ एक और फैक्टर है, उसकी जानिब भी आपकी तवज्जो ज़रूर दिलवाना है कि टीचर जो है वो 5-6 घंटे अपने फ़राइज़ दिलजमी से, पूरी लगन से, दयानतदारी से तो अदा करता है क्लासरूम में। वो पढ़ाता है, अपने तई टेस्ट भी लेता है। लेकिन आपके बच्चों की अक्सरियत, कभी आपने सोचा कि मैट्रिक तक के स्टूडेंट को आपने टच मोबाइल क्यों लेके दिया हुआ है? आखिर वो क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी ये मोबाइल टच स्क्रीन वाला? और उसकी सरगर्मियों पे कभी आपने नज़र रखी है? कभी आपने उसकी रिसर्च हिस्ट्री चेक की है कि आपका शहजादा और शहजादियाँ टिकटॉक पर, इंस्टा पर किस कदर एक्टिव हैं और उन्होंने क्या दुनिया बसाई हुई है? तो जब ये आलम होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी गैर संजीदगी इख्तियार करेंगे अपने रवैयों में, वो स्कूल से जाने के बाद बिल्कुल भी उनका ध्यान पढ़ाई की जानिब नहीं होगा राग़िब। उनका वक्त सारी सारी रात मोबाइल स्क्रीन पर गुजरेगा, उनकी सरगर्मियाँ टिकटॉक, इंस्टा पर होंगी। तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि नताइज बहुत आइडियल आ जाए, बहुत बेहतर आ जाए? तो जनाब आली, ज़रूरत यह है कि हम सबको ही अपने गिरबानों में झांकना है कि कहाँ गलती है इस तिकोन में। क्या वालिदैन अपने हिस्से का किरदार बखूबी निभा रहे हैं? क्या स्कूल और उस्ताद वो कमा हक्का हूँ अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से निभाने में लगा है? और तीसरी तिकोन है, हम दोनों को मिलकर देखना है, स्कूल को और टीचर्स को, कि हमारे बच्चे, हमने उनकी उंगली पकड़कर उनको अच्छा बुरा सिखाना है, उसमें तमीज़ सिखानी है और हमें उनको लाना है इस डगर पर, उनको शऊर देना है कि मैट्रिक ज़िंदगी का, अमली ज़िंदगी का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को बंद नहीं करना हमने अपने बच्चों के ऊपर। शफ़क़त से, सख्ती से, प्यार से, तरगीब से बच्चों को हमने आमादा करना है कामयाबी के सफ़र की तरफ कदम उठाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद जो एक धुंध है, एक गुबार है तनकीद का, तरगीब का, तहरीस का, और जो हमने एक तनकीद बेजा शुरू की है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हक़ाइक़ को कबूल करना सीखें और यूँ ना करें कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि मैं महफूज हूँ। इस चलन से काम नहीं चलेगा, नविश्ता दीवार पढ़ना होगा। हमें अपने बच्चों को और अपने असातिज़ा का हौसला बढ़ाना होगा। ये देखें, हर साल अगर 9th का रिज़ल्ट 52, 50, 56% रहता है तो यही स्कूल है ना, यही बच्चे हैं ना हमारे, और यही हमारे टीचर्स हैं ना जो इस रिज़ल्ट को 100% मैट्रिक में 99, 95, 80, 70, 73, 65, 60% तक ले जाते हैं। तो फिर अपने आप को बदलिए, तनकीद कीजिए, लेकिन मुस्बत तनकीद कीजिए, तामीरी तनकीद कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मेरे इन बच्चों का, उनको आप अपने ये सस्ते और घटिया जो आपकी फेसबुक पर ये भांडपन है आपका, ये आप जो जुगतबाजी करते हैं, इसका निशाना मत बनाइए। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं जनाब आली, ये हमारा आने वाला कल हैं, और अगर हमने आज अपने हिस्से का किरदार अदा न किया तो कल इनके हाथ होंगे और हमारे गिरबान। मत भूलिएगा ये। बहुत शुक्रिया नाज़रीन,
अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।